बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो है कि क्या पाकिस्तान का सियासी बहरान आउट ऑफ कोर्ट हल हो पाएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा G20 इजलास की मुमकिना नाकामी पर इंडिया को क्या परेशानी लाहिक हो गई है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जो टूट फूट और कत्ल गारत और लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। ये हमारे आज के मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सियासी बहरान की। अदालत में फ़ैसले के बाद जब अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जब इंतखाबात करवाने के हवाले से तारीख़ दे दी, तो उसके बाद मामला जो है वो मामले में एक नया मोड़ आया और खुफिया एजेंसियों के सरबराहों ने चीफ़ जस्टिस से मुलाकात की और उन्हें करंट जो सूरत हाल थी अमन व अमान की मुल्क में, उस पर ब्रीफिंग दी। जिसके बाद चीफ़ जस्टिस को ये भी कहा गया कि आप इसका कोई जमहूरी हल निकाल दें तो ये मामला सॉल्व हो सकता है। जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ कर मामला हल करने के लिए मशवरा दिया, तजवीज़ दी उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अगर सियासी कुव्वतें इस बात का ख़ुद हल निकाल लेती हैं तो उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, वो फिर ये जो इंतखाबात के इनकाद का फ़ैसला वो वापस ले सकते हैं। नाज़रीन, इस फ़ैसले के बाद अब सियासी जमातों के दरमियान राब्ते जारी हैं। इसमें अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब बिलखसूस नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि तमाम सियासी कुव्वतों को एक मेज़ पर बिठाकर इलेक्शन के हवाले से कोई एक डेट का तयन कर लिया जाए। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इंतखाबात चाहती हैं। PDM की अगर हम जमातों का जायज़ा लें तो उनमें वाहिद पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जो इस वक्त इंतखाबात के हवाले से फुल फ्लैज तैयारी में है और उनका यही मौक़िफ़ है कि हुकूमत जब भी इंतखाबात का ऐलान करेगी, पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ये समझती है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को ये यकीन है कि सिंध पर उनकी ग्रिप मजबूत है और पहले भी उनकी हुकूमत सिंध में है और यही सिंध उनके हाथ में रहेगा। इंतखाबात हूँ ना हूँ, पीपल्स पार्टी सिंध पर ही हुक्मरान रहेगी। जबकि पीपल्स पार्टी की दीगर सूबों का अगर जायज़ा लिया जाए तो वहाँ नुमाइंदगी ना होने के बराबर है, लेकिन सिंध पर पीपल्स पार्टी की ग्रिप मजबूत है। और अब पीपल्स पार्टी ने सिंध पर ही किनात करते हुए ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन जब मर्ज़ी करवा लिए जाएँ, हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सिंध हमारे पास है और रहेगा। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो अवामी हिमायत की वजह से फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन से फ़रार की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त इलेक्शन से फ़रार चाह रही है और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों और महंगाई की वजह से हुकूमत से नाराज़ है। और इस वजह से अगर फौरी इंतखाबात होते हैं तो नून लीग को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से नून लीग की क़यादत इस कोशिश में है कि इंतखाबात इल्तवा में डाले जाएँ। और दूसरी जानिब नून लीग की यह हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने और मुआशी बहरान को काबू करने के लिए भी कोशां है। इस हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक से भी राब्ते किए हैं, IMF के साथ भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। सऊदी अरब में भी उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ ने मुलाकात की है और उस मुलाकात में भी यही बातें तय हुई हैं कि किसी न किसी तरह पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाल लिया जाए। तो उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएगा कि ये अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। ये नवाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दहानी करवाई है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि अब ये हुकूमत जो है वो उसको 1 साल का पीरियड चाहिए इस मुआशी बहरान को हल करने के लिए। तो उस हवाले से हुकूमत ये चाहती है कि किसी न किसी तरह ये मामला जो है ना, ये इंतखाबात का सिलसिला जो है वो 1 साल के लिए मुलतवी हो जाए। और इसी हवाले से हुकूमत अपना फुल जोर लगा रही है और चाहती है कि आउट ऑफ कोर्ट ही इस मसले को हल कर लिया जाए। उसके लिए वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए भी तैयार हो गए हैं और सारे रहनुमा जो हैं वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट इसको हल कर लिया जाए। वो PTI को मनाने के लिए भी, PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि शाद रफ़ीक को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से, वो बैकडोर पॉलिसी के ज़रिए इमरान खान से रब्ता करे। और हमारे ज़राए ने यह भी बताया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक का फवाद चौधरी के साथ रब्ते
हुए हैं और इन राब्तों में इमरान खान तक पैगामात पहुँचाए गए हैं और इमरान खान का पैगाम फवाद चौधरी से ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़रिए शहबाज शरीफ तक पहुँचाया गया है। तो इस मामले में कुछ अंदर खाते बातें चल रही हैं और तवक्को की जा रही है, यानी हुकूमत इस मामले में पुरुमीद है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान इलेक्शन के अल्तवा के लिए मुत्तफ़िक हो जाएंगे, क्योंकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसका जवाब भी पेश किया जा रहा है। और ज़राए ये बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात, सियासी शख्सियात का नाम लिया गया और बताया गया कि उनके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उन पर कातलाना हमला हो सकता है। उनमें एक नाम इमरान खान का है, जिसके हवाले से सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने अदालत को ये बताया है कि इमरान खान पर कातलाना हमला हो सकता है। इसके लिए दहशत गर्दों के नाम तक बता दिए गए हैं जिनको ये टारगेट दिया गया है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का नाम है और ख्वाजा आसिफ का नाम बताया गया है अदालत को। ज़राए ये कहते हैं कि इन 3 अफराद पर, इन 3 सियासतदानों के ख़िलाफ़ दहशत गर्दों ने बाकायदा प्लानिंग कर रखी है और इन पर हमले हो सकते हैं, जिस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने इनकी सिक्योरिटी भी सख्त कर दी है और बाकी इन दहशत गर्दों के ठिकानों के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन जारी हैं, जिसकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल को मरहलावार कंट्रोल किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई ये जो रिपोर्ट है उसमें इन 3 शख्सियात के नाम बताए गए हैं और कहा गया है कि इन पर कातलाना हमलों की मनसूबाबंदी हो चुकी है, जिसके लिए सिक्योरिटी इदारे अब इन दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि वो इनको गिरफ़्तार कर लेंगे या इनका ये प्लान नाकाम बना देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, श्रीनगर में G20 ममालिक का इजलास होने जा रहा था, जिसके हवाले से वहाँ श्रीनगर में अवामी सतह पर इसकी जो है मुखालफत की जा रही है। वहाँ पे G20 ममालिक के इजलास के इनकाद के हवाले से बाकायदा जो है वो एक नफ़रत पाई जा रही है और वहाँ के मुकामी जो कश्मीरी हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ यानी नमाज ईद भी पढ़ने नहीं दी गई और पाबंदी लगा दी गई वहाँ जामिया मस्जिद में, और जुमे का इज्तिमा भी नहीं हुआ और उसके बाद नमाज ईद का इज्तिमा भी जो नहीं करने दिया गया। तो इस हवाले से भारत काफ़ी परेशान है। ज़िला राजवाड़ी में ट्रक में आग लगी थी और जिसमें 4 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे। इसके हवाले से भी मुतज़ाद वो आरा सामने आ रही थी। पहले भारत ने कहा कि आर्मी के ट्रक के ऊपर आसमानी बिजली गिरी है जिससे वो जल गया है और उसमें ये 4 फ़ौजी हलाक हुए हैं। फिर ये कहा गया कि नहीं, इस पर ग्रेनेड से हमला किया गया है। और फिर जब अब तीसरी जो उसके बारे में राय आई है उसमें साबिक भारतीय जो फ़ौजी हैं उन्होंने और भारतीय मुबशरीन जो हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो इसका मलबा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत पाकिस्तान पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान चूँकि G20 ममालिक का इजलास का इनकाद नहीं चाहता यहाँ, इस वजह से वो ये दहशत गर्दी के वाक़यात करवा रहा है। तो अब एक मुनज़्ज़म साजिश के साथ भारतीय मीडिया जो है वो इसको अपना जो है वो हदफ़ तनकीद बना रहा है पाकिस्तान को, और इस ट्रक की ज़िम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पर डाली जा रही है। जबकि नाज़रीन, मकामी कश्मीरियों के एहतजाज के बहस अब भारत ये चाहता है कि वो किसी न किसी तरह ये इजलास कहीं और मुंतकिल कर ले। पहले मोदी सरकार ये गलती तो कर बैठी है कि बड़ा दावा करते थे कि हमारा जो है वो इलाका पुरअमन है और मकबूजा कश्मीर में कोई ऐसी रेजिस्टेंस नहीं पाई जाती, कोई ऐसी मुखालफत नहीं है, वो लोग पुरअमन तरीके से रह रहे हैं और वो भारत के साथ खुश हैं। लेकिन कश्मीरियों ने इस पर रद्द-ए-अमल देकर ये साबित किया है कि वो भारत के साथ नहीं है बल्कि वो आज़ादी चाहते हैं और वहाँ आज़ादी और इस तरह के नारे भी लग रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। और मुसलसल कश्मीरी अवाम जो है वो ये नारे लगा रहे हैं। और अगर ये G20 का इजलास वहाँ पर होता है तो फिर अवामी सतह पर जो रद्द-ए-अमल आएगा उससे G20 के रुकन ममालिक को भी पता चल जाएगा कि भारत ने ज़बरदस्ती इस बात पर कब्ज़ा किया हुआ है। और अब मोदी का ये एजेंडा जो हथकंडा वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे वो फेल हो गया है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस इजलास को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। दूसरी जानिब मोगा से जो है ज़िला मोगा से, पंजाब के ज़िला मोगा से खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से भी वहाँ पंजाब में भी काफ़ी सूरत हाल कशीदा है, मुख्तलिफ़ इलाकों में इन्होंने नाकाबंदी की हुई है। और इस अवामी रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए भारत की जानिब से झूठ बोला जा रहा है कि अमृतपाल सिंह ने खुद गिरफ़्तारी दी है, वो उसको हमने गिरफ़्तार नहीं किया, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। फोर्सेस ने उनके घर पर छापा मारकर उनको हिरासत में लिया था और उसके बाद अब वो पुलिस की हिरासत में है। जबकि इनकी अमृतपाल सिंह की गिरफ़्तारी के बाद भारत में जो है वो काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल देखा जा रहा है। और
बिलखसूस पंजाब में इसके ख़िलाफ़ जो है अच्छी खासी तशवीश पाई जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ तमाम अज़ला में और तमाम रियासतों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है और इलाकों की नाकाबंदी की गई है, और ज़्यादा लोग जहाँ पे जमा होते हैं वहाँ पुलिस आके उन्हें मुंतशिर कर देती है। तो ये अब तक की इंडिया की सूरत हाल है। दूसरी जानिब नाज़रीन, हमने जिक्र किया कि TTP के अंदर TTP की जो क़यादत है वो मरकज़ी क़यादत वो तमाम शरीक ग्रोहों पर कंट्रोल रखने में नाकाम हो चुकी है और उनकी आपस में लड़ाइयाँ जारी हैं। इस वक्त कत्ल गारत की भी इतलात हैं और इसके हवाले से कहा जा रहा है कि झैली तंजीमें जितनी हैं TTP की, उन्होंने अपनी मरकज़ी क़यादत पर अदम एतमाद का इज़हार किया है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मरकज़ी क़यादत ने वसाइल की मुनसिफ़ाना तकसीम नहीं की, जिसकी वजह से कुछ गिरोहों को ज़्यादा नवाजा जा रहा था और कुछ को बिल्कुल कुछ नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से वो जो महरूम थे वसाइल से, पैसों से और फंड से, उन गिरोहों ने बगावत की है और उन्होंने मरकज़ी क़यादत पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है कि वो फ़लाँ ग्रुप के साथ ज़्यादा वाबस्तगी है और नवाज़शात उधर की जा रही हैं, जबकि बाकियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से तालिबान के अंदर TTP के अंदर जो है वो एक फूट पड़ी हुई है और आपस में इनकी लड़ाई झगड़े की इतलात हैं और कहा जा रहा है कि इससे TTP की जो क़ुव्वत है वो टूट रही है और अगर ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ते हैं तो उससे फिर ये होगा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे उनमें कमी आएगी और इस हवाले से जो है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी कि जो दुश्मन जब डिवाइड हो जाएगा तो उसकी क़ुव्वत यकीनन ज़ाइल होगी और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। तो ये कुदरती तौर पर एक अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि जब पाकिस्तानी फ़ोर्सेज इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं तो उससे पहले ही ये टूट फूट का शिकार और गिरोहबंदी का शिकार हो गए हैं और उसका फ़ायदा पाकिस्तान की फ़ोर्सेस को होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम होगा। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।